कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस मंत्र के जाप से 1 मास तक श्रीमती राधा रानी तथा ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की? हर साल नवरात्रि का उत्सव हम बड़े ही जल्लोष से मनाते हैं। देवी माँ की आराधना से हमें भक्ति और शक्ति दोनों का वरदान मिलता है। हम सभी नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूरे मनोभाव से उपासना करते हैं। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी। महिषासुर के मचाए हाहाकार से तीनों लोग त्रस्त थे। जगत के कल्याण के लिए ऋषि कात्यायन घोर तपस्या करने लगे। ऋषि कात्यायन ने माँ कात्यायनी को नवरात्रि के छठे दिन पर पुत्री रूप में प्राप्त किया था। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि पर ऋषि ने माँ की पूजा अर्चना की। सिंह की सवारी करने वाली इस देवी ने दशमी पर महिषासुर का वध करके सारे ब्रह्मांड को भयमुक्त कर दिया था। इसलिए माँ का एक नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के अनुसार राधा तथा वृंदावन की गोपिकाएं जो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, वृंदावन के यमुना तट पर माँ कात्यायनी का शक्ति पीठ स्थापित है। इन्हें श्री कृष्ण की कुलदेवी भी माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ माँ सती के केश गिरे थे। सारी ब्रजांगनाओं ने यमुना के तट पर हर दिन मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाई और उनकी आराधना करने लगी। माँ कात्यायनी ने प्रसन्न होकर उन सब को श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने महारास के दौरान अलौकिक भाव में उन सब से विवाह किया। शक्तिपीठ के समक्ष आज जो प्रतिमा स्थित है, ऐसा माना जाता है ये वही प्रतिमा है जो श्री कृष्ण ने कंस के वध करने से पहले बनाई थी। मूर्ति बनाकर श्री कृष्ण ने माँ का आशीर्वाद लिया और मथुरा के लिए निकल गए थे। और ये गोपियाँ त्रेता युग में वही ऋषि मुनि थी जो श्री राम के रूप से मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहती थी। एक पत्नी व्रत धारण किए हुए श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि द्वापर युग के श्री कृष्ण अवतार में वो उन सब का मनोरथ पूर्ण करेंगे। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो अविवाहित स्त्री पुरुष आस्था से माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनका विवाह 1 वर्ष के अंदर हो जाता है।